त्वं न हि पिता वसु त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधा ते सुम्नमीमहि अधा ते सुम्नमीमहि। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। इस विषय पर 3 वीडियो बन चुके हैं, जिसमें पहला वीडियो ईश्वर सत है, दूसरा ईश्वर चेतन है और तीसरा ईश्वर आनंद स्वरूप है। और आज का जो वीडियो बनने जा रहा है वो है तीनों को मिलाकर कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। मैंने आपको कोड वर्ड की बात कही थी, इसको जरा और ध्यान से सुने। प्रकृति के लिए कोड वर्ड है सत, जीवात्मा के लिए है सत चित और परमात्मा का कोड वर्ड है सच्चित आनंद। प्रकृति केवल सत है। सत का अर्थ बताया था उसकी सत्ता विद्यमान है। ऐसा नहीं कह सकते कि प्रकृति नहीं है। हालांकि जिसे हम अपने आँखों से देख रहे हैं ये वास्तव में प्रकृति नहीं है, ये कार्य जगत है जिसे हम विकृति भी कहते हैं। प्रकृति मूल स्वरूप को कहते हैं, विकृति उसके विकार को कहते हैं। तो हम विकृति को देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास गेहूं है और जब हम गेहूं को चक्की में डालते हैं आटा बन जाता है और आटा बनने के बाद फिर उसमें पानी इत्यादि डाल के गूंथ करके लोई बना करके तवे के ऊपर रख करके आकार दे करके उसे रोटी बनाते हैं। तो ये रोटी क्या होगी? ये गेहूं की विकृति होगी और गेहूं क्या है? प्रकृति है। वैसे ही सत रज और तम ये मूल प्रकृति है और इसी प्रकृति से ये जो जगत बना है जिसे परमात्मा बनाता है उसे विकृति कहती हैं या कार्य जगत कहते हैं। और परमात्मा जीवात्मा के लिए 2 कोड वर्ड हैं। सत यानी जीवात्मा की सत्ता भी है, चित अर्थात वह भी ज्ञान और विज्ञान से युक्त है, हालांकि उसका ज्ञान उसका विज्ञान अल्प है। और परमात्मा उसकी सत्ता भी है, वह संपूर्ण ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण है तथा आनंद से भरा हुआ है। अब आपके मन में एक विचार आ सकता है कि सत चित और आनंद तीनों पर आपने एक एक वीडियो बनाया और फिर उसी को दोहरा क्यों रहे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप में कोई तीसरी बात तो आप कहेंगे नहीं, वही बात कहेंगे जो तीनों में कही है, फिर इसको अलग से क्यों बनाया? तो इस बारे में शास्त्र का मत सुन लीजिए। शास्त्रकार क्या कहते हैं कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधयाना बहुना श्रुतेन यमेवेश वृणते तेन लभ्य। यह आत्मा प्रवचन करने और सुनने से प्राप्त नहीं होता। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान अगर कोई बहुत उच्च कोटि का वक्ता हो, बहुत ही सार गर्भित व्याख्यान देता हो,
तो उसका अर्थ यह नहीं है कि उसने आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया हो। व्याख्यान देना एक अलग कला है, हालांकि विद्वान ही दे सकता है, परंतु व्याख्यान देना अलग चीज है और आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना अलग चीज है। और कोई व्यक्ति ऐसा हो जो 60 साल 50 साल से 70 साल से सत्संग सुन रहा हो, जरूरी नहीं है कि उसको भी आत्मा और परमात्मा की अनुभूति हो गई हो। यमे वेश रणुते तेन लभ्य, जो इस आत्मा और परमात्मा का वर्ण कर लेता है या परमात्मा जिस व्यक्ति का वर्ण कर लेता है, यही दो लोग इस सच्चिदानंद स्वरूप को जान सकते हैं, अनुभव में ला सकते हैं। महाराज यम अपने शिष्य नचिकेता से कहते हैं कि हे नचिकेता, लोग इस आत्मा और परमात्मा के बारे में आश्चर्यपूर्वक बोलते हैं, आश्चर्यपूर्वक सुनते हैं। इसका श्रोता भी दुर्लभ है, इसका वक्ता भी दुर्लभ है। इसलिए आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान में अगर कोई मनुष्य यह सोच ले कि मैंने पर्याप्त सुन लिया, अब क्या सुनना, तो ऐसे लोगों को आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसलिए बार बार श्रवण, बार बार मनन और बार बार चिंतन। शास्त्रकार कहते हैं एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को विद्वान लोग अनेक प्रकार से परिभाषित करते हैं। सिद्धांतों की रक्षा करते हुए सिद्धांतों की हानि नहीं होती है, परंतु उसी एक बात को अनेक प्रकार से जब कहा जाता है तब अनेक बार कहने के बाद एक बार समझ में आता है। इसलिए बार बार श्रवण, बार बार मनन और बार बार चिंतन किया जाता है। और यह जो ईश्वर विषय है यह तो बहुत ही रहस्यमय है। यक्ष और युधिष्ठिर का जब संवाद चल रहा था तो यक्ष ने पूछा था, धर्म क्या है, आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान क्या है। महात्मा युधिष्ठिर समझाते हैं, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम। धर्म तो उनको प्राप्त होता है जो निरंतर लंबे काल तक हृदय रूपी गुहा में बैठ करके उस परमात्मा का श्रवण मनन और निधिध्यासन करते हैं। आगम कालीन, व्यवहार कालीन, शास्त्र और व्यवहार दोनों का समन्वय जब तक नहीं होता, यानी कि शास्त्र का पढ़ना और शास्त्र के पढ़े वचन को व्यवहार में लाना तथा निरंतर अभ्यास जब तक संभव नहीं होता, तब तक केवल शब्द मात्र कहने से कि ईश्वर सत है, ईश्वर चेतन है, ईश्वर आनंद है, हमें उसकी उपलब्धि हो जाए, यह संभव नहीं है। इसलिए बार बार कहा जाता है वेदो नित्यम अधीयताम, धर्मशास्त्रों का बार बार चिंतन करना चाहिए। और फिर ईश्वर विषय एक ऐसा विषय है जिससे मनुष्य तृप्त भी होता है और उसकी रुचि भी समाप्त नहीं होती है, रुचि बनी रहती है।
और यदि आपकी रुचि एकाध व्याख्यान सुनने के बाद, एकाध प्रवचन सुनने के बाद यदि आपके मन में यह आ गया कि मैंने सच्चित आनंद स्वरूप ईश्वर को जान लिया, ये लक्षण हैं, तो शास्त्र कहते हैं फिर आपने कुछ भी नहीं जाना। इसलिए निरंतर सत्कार सेविता, निरंतर सत्कार सेविता दृढ़ भूमि, जब तक लगातार श्रवण मनन निधिध्यासन के संस्कार से चित्त की भूमि को दृढ़ नहीं बना लिया जाता, तब तक यह बात आत्मसात नहीं हो पाती कि ईश्वर सच्चित आनंद और स्वरूप है। क्योंकि ईश्वर जहाँ सत्य चित्त आनंद स्वरूप है वहीं रहस्यमय भी है। हमारे देश में वेदांत के एक बहुत अच्छे विद्वान हुए थे, नवीन वेदांत की, वेदांत नहीं कहूँगा मैं बल्कि उसको नवीन वेदांत कहूँगा, जो आचार्य शंकर का मत था। उस नवीन वेदांत के एक बहुत अच्छे विद्वान हमारे देश में हुए, जिनका नाम था स्वामी राम तीर्थ। गृहस्थ का नाम था प्रोफेसर राम तीर्थ। गणित के बहुत मेधावी छात्र थे। बाद में वैराग्य हो गया, संन्यास ले लिया, अध्यात्म की ओर मुड़ गए, तो नाम परिवर्तित हो गया, प्रोफेसर राम तीर्थ से स्वामी राम तीर्थ हो गया। तो स्वामी राम तीर्थ वेदांत का प्रचार करने के लिए अमेरिका गए हुए थे। अमेरिका के शहर में भ्रमण करते करते वो अमेरिका के एक विश्वविद्यालय के सामने कुछ देर के लिए खड़े हो गए। विश्वविद्यालय की ओर देख रहे थे। संयोग से उसी समय विद्यालय के छात्रों का अवकाश हुआ और वो विद्यार्थी लोग विद्यालय परिसर से बाहर निकल रहे थे। तो अमेरिका के नौजवान छात्र और छात्रों की नज़र स्वामी राम तीर्थ पर पड़ी। भगवे वस्त्र पहने हुए थे, युवा शरीर था, चेहरे में आकर्षण था, वाणी में ओज था। तो विद्यार्थियों का झुकाव उनकी ओर हुआ। बहुत देर तक स्वामी राम तीर्थ और कॉलेज के विद्यार्थी विचार करते रहे, आपस में विचारों का आदान प्रदान होता रहा। एक विद्यार्थी ने पूछा, कि आप जिस परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं बड़ा हास्यास्पद लगता है। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, ऐसा क्यों? तो विद्यार्थी पूछता है, इज यूर गॉड मिस्टर? जिस परमात्मा को तुम याद करते हो, उनके नाम से वस्त्र पहन के अपने देश को छोड़ करके हमारे देश में भिक्षकों की तरह घूम रहे हो, तो बताओ, इज यूर गॉड मिस्टर? क्या तुम्हारा परमात्मा कोई श्रीमान है? स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, नो, माई गॉड इज नॉट मिस्टर। दूसरा प्रश्न पूछता है, इज यूर गॉड मिस्टरस? ठीक है, आपका परमात्मा श्रीमान नहीं है, तो क्या आपका परमात्मा अगर कुंवारा नहीं है तो कुंवारी होगा? स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, नो, मेरा ईश्वर न कुंवारा है न कुंवारी है। फिर वो पूछता है, इज यूर गॉड मिस? फिर तुम्हारा परमात्मा कुंवारा भी नहीं है कुंवारी भी नहीं है, तो श्रीमती होगा? तो स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, नो, मेरा ईश्वर न तो कुंवारा है न कुंवारी है न श्रीमती है। व्हाट इज योर गॉड? आखिर आपका ईश्वर है क्या? तो कहते हैं, माई गॉड इज मास्टरी। मेरा ईश्वर न तो कुंवारा है
न कुंवारी है, न श्रीमती है, मेरा ईश्वर रहस्यमय है। तो ईश्वर रहस्यमय है, इसलिए कुछ शब्दों को याद कर लेने से, कुछ शब्दों की परिभाषाओं को जान लेने से, उसको बोल देने से यह समझ लेना कि मुझे ईश्वर का सच्चिदानंद स्वरूप समझ में आ गया है, तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति हो सकती है। इसलिए बार बार इस विषय पर हमें चिंतन करते रहना है और अपने अनुभव में लाना है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। इसे हम अपने व्यवहार में कैसे लाएं? तो व्यवहार में लाने के लिए आप तो पुरुषों ने, शास्त्रों ने कुछ बातें हमको बताई हैं। नंबर 1, हम अपने प्रत्येक कर्म को करते समय निरंतर यह सोचें कि ईश्वर मुझे देख रहा है, ईश्वर मुझे सुन रहा है, ईश्वर मुझे जान रहा है, ईश्वर मुझे समझ रहा है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की सत्ता आकाशवत, जैसे आकाश चारों ओर व्याप्त है, ठीक इसी प्रकार से ईश्वर की सत्ता भी चारों ओर व्याप्त है। देखिए, प्रकृति भी व्यापक है और ईश्वर भी व्यापक है, मगर जीवात्मा व्यापक नहीं है। जीवात्मा केवल इस शरीर के अंदर ही निवास करता है। प्रकृति और परमात्मा शरीर के अंदर भी हैं और शरीर के बाहर भी हैं। जैसे सर्वव्यापक परमात्मा है, वैसे सर्वव्यापक प्रकृति भी है। तो फिर हमारे मन में ये विचार आ सकता है, क्यों नहीं हम प्रकृति को ही परमात्मा मान लें? क्योंकि आप कहते हैं कि प्रकृति भी उसी तरह से व्यापक है जैसे परमात्मा है। तो यहां दूसरा लक्षण देखना पड़ेगा। परमात्मा केवल व्यापक ही नहीं है, सत ही नहीं है, चित्त चैतन्य ज्ञान विज्ञान से युक्त है। प्रकृति में ज्ञान विज्ञान नहीं है। तो प्रकृति अल्पज्ञता में, जड़ता में सर्वव्यापक है और परमात्मा सर्वज्ञता में, सर्वशक्तिमानता में व्यापक है। ये दोनों में अंतर है। इसलिए हम जहां भी धरती के किसी भी कोने में रहें, हमारे स्मृति में यह रहे कि ईश्वर मुझे देख रहा है, जान रहा है, और मुझे जान और देख करके मेरे कर्मों का ज्ञाता भी हो गया है और कर्मों का फल प्रदाता भी हो गया है। क्योंकि कर्मों का फल वही दे सकता है जिसको कर्मों का ज्ञान हो। तो परमात्मा को हमारे कर्मों का ज्ञान है, इसलिए वो हमारे कर्मों का सही सही न्यायपूर्वक फल देता है। एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा को संपूर्ण नहीं जानता है, इसलिए एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा को फल देने में कम ज्यादा भी कर सकता है। हमारे जो जज बैठे हुए हैं, न्याय करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो 100% न्याय ही कर देते हों, क्योंकि वो साक्ष्यों के आधार पर न्याय करते हैं। कोई भी जज किसी भी अभियुक्त का प्रत्यक्षदर्शी नहीं होता, वो केवल साक्ष्यों को देखता है और साक्ष्यों के आधार पर, गवाह के आधार पर न्याय देता है। परंतु परमात्मा
हमारे कर्म को प्रत्यक्ष देखता है, उसे किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। छिप नहीं सकते पाप तुम्हारे ओ मूर्ख नादान, कि सब कुछ देख रहा भगवान, सब कुछ देख रहा भगवान। परमात्मा निरंतर प्रतिक्षण हमें देख रहा है। तो जिस दिन हम यह जान जाएंगे तो उस दिन क्या होगा, हम जानबूझ करके भी अविद्याग्रस्त अज्ञान युक्त कर्मों को नहीं करेंगे, और जो जो अविद्या युक्त कर्म हमसे छूटेंगे, अविद्या का नाश होगा, विद्या की वृद्धि होगी, और जितनी जितनी हमारी विद्या की वृद्धि होगी उतना उतना हम परमेश्वर के सानिध्य को प्राप्त होंगे। परमेश्वर के सानिध्य को प्राप्त होने का मतलब उसका जो प्रमुख गुण है आनंद, वह हमें प्राप्त होगा। हमारे दुर्गुण दुर्व्यसन सब हमसे दूर होने लगेंगे, ये लाभ होगा। तो इसलिए हे मनुष्य, तुम जिस परमात्मा की उपासना करने जा रहे हो, ध्यान करने जा रहे हो, वह सत्य चित आनंद स्वरूप है, और जो उसके सानिध्य को प्राप्त होगा अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाता रहेगा। ज्ञान विज्ञान के बढ़ने से आनंद की वृद्धि होगी, और आनंद की वृद्धि से परमात्मा की समीपता प्रकट होगी, और परमात्मा की सामीप्यता मिलने से परमात्मा के गुण भी हमारे अंदर आने लगेंगे। संपूर्ण गुण नहीं आएंगे, लेकिन जितने भी आएंगे वह एक महामानव बनने के लिए पर्याप्त है। इसलिए उस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करते रहना चाहिए, जिससे मानव जीवन निरंतर उन्नति की ओर चले। कहते हैं, इंदु का भूषण रैन है, दिवस का भूषण भान, दास का भूषण भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञान, ज्ञान का भूषण ध्यान है, ध्यान का भूषण त्याग, त्याग का भूषण शांति है, तुलसी अमल अदाक। ये क्रम है। शांति त्याग से प्राप्त होती है। त्यागे नेके अमृतत्व मानसो, कैवल्य उपनिषद का ऋषि कहता है कि इस भूलोक में, इस ब्रह्मांड में जिसने भी आनंद को प्राप्त किया है उसने भौतिक जगत का त्याग किया है, और त्याग वही व्यक्ति कर सकता है जो ईश्वर का ध्यान करता है, और ध्यान वही कर सकता है जिसके पास सच्चिद आनंद स्वरूप ईश्वर का ज्ञान होगा, और ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जो ईश्वर का भक्त होगा। भक्त वही हो सकता है जो ईश्वर के प्रति समर्पित होगा। सब कुछ परमात्मा को समर्पित करेगा। अपनी संपूर्ण शक्तियों को, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि सभी बाह्यकरण और अंतःकरण को जो परमात्मा को समर्पित कर देगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में।
और हार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का। जब जब संसार का कैदी बनूं तब तब रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में है। जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। मुझ में तुझ में बस वेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। नर हूँ आप नारायण हो। आयण कहते हैं स्थान। नर मन मनुष्य, जीवात्मा, समस्त प्राणी। मैं नर हूँ, आप नरों के भीतर, नरों के हृदयाकाश में निवास करते हैं, इसलिए आपका नाम नारायण है। और वेद क्या है कि तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। इसलिए हे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, मैं संसार में रहूं तो किस तरह रहूं। बड़ा सुंदर चिंतन शास्त्रकार कहते हैं। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। जो जल में रहूं तो ऐसे रहूं, जग संसार। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। जिस दिन मुझे ये अनुभव होने लग जाएगा कि संसार और शरीर दोनों परमात्मा ने दिए, और संसार भी परमात्मा ने हमारे लिए दिया और शरीर भी परमात्मा ने हमारे लिए दिया, और इस संसार और शरीर का प्रयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए परमात्मा के पास जाना, ये मानव जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि मानव को परम शांति चाहिए। विचार कीजिए, संसार में जीवन है तो मृत्यु भी है। संसार में प्रसन्नता है तो कष्ट भी है। संसार में जीवन है तो मृत्यु भी है, और संसार में सुख भी है तो दुख भी है। परंतु जहां केवल सुख है, दुख नहीं,
जहां केवल जवानी है, मृत्यु नहीं, जहां केवल प्रसन्नता है, कष्ट नहीं, वह है ईश्वर का सच्चिदानंद स्वरूप। यदि हमें पूर्ण सुख चाहिए, पूर्ण शांति चाहिए, पूर्ण आनंद चाहिए, अमरता चाहिए, तो उसका एक ही तरीका है कि प्रातःकाल और सायंकाल बैठ करके वह जो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है उसकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना करें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने आपको ईश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप का वर्णन किया। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम। Right.